नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उर्दू असातिज़ा की मखलूआ जायदादों को पुर करने और मुसाबकती इम्तिहानात को उर्दू में भी मुनक्किद करने का फैसला। अक़लियती बहबूद से मुताल्लिक़ जायजा इजलास में वज़ीर आला KCR का ऐलान। तेलंगाना अमराज के खिलाफ मुतहरिक रियासत 2030 तक TB से पाक रियासत बनाने का मंसूबा। चेस्ट हॉस्पिटल में RNTCP का इफ्तिताह। नीलोफर हॉस्पिटल से 3 दिन के नौमौलूद बच्चे का अगवा। सनसनीखेज वाकया CCTV कैमरे में कैद। बच्चे की तलाश के लिए 3 टीमें तश्कील। हैदराबाद के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच के लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल। और गांधी हॉस्पिटल में मुलाजमतें फराहम करने का झांसा देकर बेरोजगारों से 17 लाख रुपए हड़पने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उर्दू असातिज़ा की मखलूआ जायदादों और दूसरी मुलाजमतों और मुसाबकती इम्तिहानात को उर्दू में मुनक्किद करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने पीर को अक़लियती बहबूद से मुताल्लिक़ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़रा KTR ईटेला राजेंदर, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, चीफ सेक्रेटरी SP सिंह, महकमे बलदी नज़्म-ओ-नस्क़ के सेक्रेटरी नवीन मित्तल और महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील के अलावा दूसरे ओहदेदारों ने शिरकत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से सरकारी जायदादों और मुसाबकती इम्तिहानात को उर्दू में भी मुनक्किद करने की मुसलसल नुमाइंदगियों को कबूल करते हुए KCR ने यह ऐलान किया। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि जिस तरह से SC/ST फंड्स खर्च किए जा रहे हैं उसी तरह अक़लियतों के फंड्स भी खर्च किए जाएं। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन, उर्दू एकेडमी और वक्फ बोर्ड को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आला ने मजलिस की एक और नुमाइंदगी को कबूल करते हुए कोकापेट में 10 एकड़ अराजी पर आलमी तर्ज के इंटरनेशनल इस्लामिक कन्वेंशन सेंटर की तामीर की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि 3 हफ्तों में कन्वेंशन सेंटर की तामीर का आगाज किया जाए। KCR ने मुसलमानों के लिए खुसूसी सनती और IT राहदारी के क़याम का भी ऐलान किया। उन्होंने अक़लियती नौजवानों को 60% सब्सिडी के तहत 2,50,000 रुपए तक के खर्च फराहम करने की हिदायत दी। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में हंगामी कामों के लिए SDF से 40 करोड़ रुपए जारी करने की भी हिदायत दी गई। इस दौरान पता चला है कि पीर की शाम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के 8 असम्बली हल्काजात में फौरी कामों की अंजामदही के लिए 41 करोड़ 70 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला ने अक़लियतों को डबल बेडरूम मकानात की स्कीम में 10% कोटा फराहम करने की हिदायत दी। के चंद्रशेखर राव ने सयाहों को राग़िब करने के लिए चार मीनार और उसके आसपास के इलाके को और तरक्की देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि चार मीनार के हुदूद में पार्किंग्स कायम की जाएं। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के तर्ज पर चार मीनार को तरक्की दी जाए। KCR ने कहा कि मूसा नदी के 42 किलोमीटर के हुदूद को साबरमती नदी के तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। KCR ने अक़लियती बहबूद से मुताल्लिक़ उमूर पर ओहदेदारों को जिम्मेदारी और संजीदगी से काम करने पर भी जोर दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जायजा इजलास के दौरान अक़लियती अक़ामती स्कूल्स की सितारिश की। उन्होंने अक़ामती इदारों पर खर्च की जाने वाली रकम पर भी इत्मीनान का इजहार किया। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत में लोकसभा हल्के हैदराबाद के 8 असम्बली हल्काजात में पीने के पानी और सीवरेज के कामों के लिए 41 करोड़ 70 लाख रुपए जारी करते हुए अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक ये रकम स्पेशल फंड्स के तहत जारी की गई है। रियासती काबीना का इजलास पीर को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में मुनक़्क़िद हुआ। प्रगति भवन में मुनक़्क़िद इजलास में हुकूमत के जारी करदा 8 ऑर्डिनेंस को बिल के तौर पर पेश करने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा
अराजी रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी के काम, मिशन भगीरथा के आखिरी मरहले के कामों पर तफसीली जायजा लिया गया। आबपाशी प्रोजेक्ट्स और दीगर कामों के लिए खर्च हुसूल को हरी झंडी दी गई। जुमला 60 ता 65 मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमेजात की मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात का मौजू भी शामिल था। वज़ीर आला ने कहा कि असम्बली इजलास में अपोजिशन जमातों के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा और हुकूमत के प्रोग्राम से अवाम को वाकिफ करवाते हुए कारकर्दगी का भी खुलासा किया जाएगा। वज़ीर सेहत डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि 2030 तक तेलंगाना को टीबी से पाक बनाया जाएगा। चेस्ट हॉस्पिटल में RNTCP प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि आलमी इदारे सेहत का मानना है कि 2030 तक टीबी का मर्ज खत्म हो जाएगा। 2025 तक मरकजी हुकूमत ने मुल्क को टीबी से पाक बनाने का ऐलान किया है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ऐसे इक़दाम कर रही है जिससे 2023 तक रियासत से टीबी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके लिए सबका ताउन जरूरी है। रियासती वजीर ने बताया कि तेलंगाना अमराज से मुताल्लिक मुतहर्रिक रहने वाली रियासत है। आलमी इदारे सेहत की हर स्कीम पर रियासत अमल कर रही है। MR टीका अंदाजी में तेलंगाना ने 100% काम किया है। उन्होंने बताया कि चेस्ट हॉस्पिटल में 2 मेडिसिन और 2 सर्जन शोबों का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। असम्बली हल्के मलकपेट के खदी मलकपेट डिवीजन के इब्तदाई मजालिस सुदूर मोतमदीन और कारकुनों के हमरा बलदी, बरखी और अबरसानी अहदेदारों के साथ रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इजलास मुनक्किद किया। खदी मलकपेट डिवीजन में मंजूर शुदा और ज़ेर तकमील तरक्याती कामों और अवाम के बलदी मसाइल जैसे सफाई, कचरे की निकासी और मच्छरों की बहुतायत से मसाइल पर अवामी नुमाइंदगी और अहदेदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। रुकन असम्बली ने हल्कों में मजलिस की नुमाइंदगी व तजावीज़ पर मंजूर करवाए गए तरक्याती कामों की तफसील पेश की और मजलिसी कारकुनों पर जोर दिया कि वह अहदेदारों, गुत्तेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ मुसलसल राब्ते में रहते हुए अवामी मसाइल को हल करवाएं। इस इजलास को गुफ्तगू हलीम के साथ का उन्वान दिया गया था। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने साबिक वजीर सिद्धर बाबू पर आयद किए गए मुकदमे की मसम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि ताकत के जोर पर जिद्दोजहद नहीं रोकी जा सकती। हुकूमत ने साजिश के तहत श्रीधर बाबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हो रही बेकायदियों को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए TRS कायदीन का कमीशन बन होने का खतरा पैदा हो गया है, इसलिए इंतकामी कार्रवाई के तहत साजिश की गई है। सदर कांग्रेस ने कहा कि ऐसी साजिशों से कांग्रेस कायदीन खौफजदा नहीं होंगे। अवाम के हक के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान रमिया ने कहा है कि अगर वजीर आला बदनुमानियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संजीदा हैं तो पहले TRS कायदीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मीडिया से बात करते हुए रमिया ने कहा कि गैंगस्टर नईम की सरगर्मियों और सिलसिला वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अवाम के हक में जिद्दोजहद करने वाले लीडर पर झूठे मुकदमे दर्ज करके इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस कायदीन पर मुकदमात आयद किए गए तो कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा कि वजीर आला सपनों के सौदागर हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वरंगल में काकतिया टेक्सटाइल पार्क का संगे बुनियाद रखते हुए KCR ने फिर एक बार आवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। कृष्णा सागर राव ने कहा कि KCR को चाहिए कि वो इस बात की वजाहत करें कि मरकज से मंजूरी हासिल करदा हैदराबाद हाईटेक्स टेक्सटाइल पार्क क्यों बंद किया गया। वरंगल में नए टेक्सटाइल पार्क का संगे बुनियाद आखिर क्यों रखा गया। उन्होंने कहा कि क्या यह पार्क SIPT का हिस्सा है। इस पार्क को मरकज की मंजूरी हासिल है, इसका खुलासा करना जरूरी है। जामे निजामिया की डिग्री को सरकारी डिग्री का दर्जा देने के वज़ीर आला के फैसले पर जामे निजामिया के वफ्द ने वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। अमीर जामे निजामिया अकबर निजामुद्दीन, शेखुल जामे मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना कबूल बादशाह शित्तारी, रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना ज़हीरुद्दीन सूफी के अलावा सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी भी इस मौके पर मौजूद थे।
कांग्रेस के सांसद के सदर कोदंड रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अवामी रकम का बेजा इस्तेमाल कर रही है। मीडिया से बात करते हुए कोदंड रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत में जमहूरियत नाम की चीज ही बाकी नहीं रही। ऐवान कमेटी का कोई पता नहीं, अवामी मसाइल का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। हालिया बारिश से किसान परेशान हैं। एक सवाल पर कोदंड रेड्डी ने कहा कि सियासत में पार्टी तब्दील करना आम बात है। माजी में चंद्रबाबू नायडू और केसीआर ने भी पार्टी बदली थी। रेवंत रेड्डी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोइनुद्दीन की मौजूदगी में नामपल्ली में बारिश के पानी को साफ करने वाले प्लांट के मशीन के काम शुरू किए गए। मज़कूरा कामों के लिए रुकन असम्बली कारवान ने अपने एमएलए फंड से 14 लाख रुपए मंजूर करवाए हैं। प्लांट की सफाई के काम में गुज़िश्ता 10 सालों से नहीं किए गए थे, जो गंगानगर, टप्पा चबूतरा, कारवान और सब्जी मंडी से आने वाले बारिश के पानी को साफ करके उसका रुख मूसा नदी की तरफ करता है। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी को गैर महसूब असासों के मुकदमे में शख्सी हाजिरी से मशरूत इस्तिस्ना दिया गया है। जगन मोहन रेड्डी की दरखास्त पर नामपल्ली की सीबीआई अदालत में समाअत हुई। जगन ने अपनी मसरूफियात की वजह से मुकदमे के दौरान 6 महीनों तक अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि 4 हफ्तों में एक बार जगन को शख्सी तौर पर अदालत में हाजिर होना चाहिए। साउथ जोन पुलिस की तरफ से ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का जायजा लेने के लिए मेले का इनेकाद अमल में आया है। जोन के 18 पुलिस स्टेशन हदूद में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का जायजा लिया गया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण की क़यादत में मुनक़िदा इस मेले में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की यकसुई पर खास तवज्जो दी गई। डीसीपी ने तमाम जोन के अहदेदारों को इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी और मुकदमात की यकसुई पर जोर दिया। महकमे अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के सदरनशीन अकबर हुसैन ने पीर को गन फाउंड्री पर वाक़ डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑफिस का मुआयना किया। इस मौके पर अकबर हुसैन ने कर्ज के हुसूल के लिए दाखिल की गई दरखास्तों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए अकबर हुसैन ने बताया कि ऑफिस के अमले को हिदायत दी गई है कि कर्ज के हुसूल के लिए रुजू होने वाले दरखास्त गुजारों की मौसर तौर पर रहनुमाई की जाए। उन्होंने बताया कि दरखास्त गुजारों को हरासा करने या फिर किसी भी तरह की रिश्वत तलब करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि खर्च के लिए दाखिल करदा दरखास्तों की जल्द यकसुई की जाए। ओवैसी हॉस्पिटल में नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डे के मौके पर सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर प्रोफेसर कलीमुल्लाह, डॉक्टर प्रमोद और डॉक्टर मजहर अली खान ने आयोडीन की कमी के असरात से मुताल्लिक जरूरी मशवरे दिए। डॉक्टर कलीमुल्लाह ने बताया कि आयोडीन की कमी से हाइपो और हाइपर थायराइड जैसी बीमारियां होती हैं। उन्होंने बताया कि मोटे नमक का इस्तेमाल हरगिज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यही बीमारी की वजह बन सकता है। डॉक्टर्स का कहना था कि हामिला खवातीन में नमक की कमी की वजह से बच्चे जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर पैदा होते हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि इंसान के जिस्म में कम से कम 150 माइक्रोग्राम नमक होना चाहिए। डॉक्टर्स ने कहा कि हामिला खवातीन को अपना मुआयना करना चाहिए, जबकि बच्चे की वलादत के बाद भी फौरी उसका मुआयना कराया जाए ताकि बच्चे में नमक की मौजूदगी के बारे में पता चल सके। आज नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स डे है। यहाँ पे हमारे पास ओवैसी हॉस्पिटल में एक उस पर सेमिनार कंडक्ट किया गया था। यहाँ पे जो आयोडीन डेफिशिएंसी को जो नेशनल जो इशू है उसका, तो इसको कैसे मैनेज किया जाता है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसके बारे में बताए। आज भी ओल्ड सिटी के अंदर जो साल्ट, पुराना साल्ट, जो आयोडाइज साल्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मोटा साल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके नुकसानात हम बताना चाह रहे हैं। आयोडीन एक एलिमेंट है, ये ग़िज़ा के ज़रिए से आपको लेना है बॉडी में। अगरचे इसकी कमी के वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता, ये बच्चों से लेते हुए, प्रेग्नेंट वुमेन से लेते हुए और बूढ़ों तक भी इसका इफ़ेक्ट रहता। आयोडीन की डिफिशिएंसी की वजह से आपके प्रेग्नेंट वुमेन में अगरचे आयोडीन सही नहीं ले रहे आप, तो आयोडीन की ग़िज़ा सही नहीं ले रहे हैं,
तो बच्चा भी मेंटल रिटार्डेड पैदा हो सकता है, कि उसका ख़त भी छोटा हो सकता और उसका दिमाग का तवाज़ुन भी बिगड़ने के चांसेस रहते। हर प्रेग्नेंट वुमेन को ये एडवाइस है कि ओल्ड सिटी में या कहीं पे भी हो, जहाँ पे भी हमारे पास ओल्ड सिटी की इस बात से बात कर रहे हैं, ऐसे चीज़ें ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। आयोडीन डिफिशियंसी के पेशेंट का जो तादाद है हमारे पास बढ़ के आ रहे हैं, वो भी पेशेंट्स में। आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन एक ट्रेस एलिमेंट है जो जिस्म की फिज़िकल मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आम तौर पे ये पाया जाता है कि आयोडीन को निगलेक्ट करने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ख़ास तौर पे थायराइड के प्रॉब्लम्स। थायराइड मतलब है कि हाइपो एंड हाइपरथायराइड एंड थायराइड एसोसिएटेड डिजीज़ को कम करने के लिए हम लोग सिंपल सा टेस्ट है। सिंपल टेस्ट ये है कि पेशाब का यूरिनरी आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट करने से हमारे जिस्म में आयोडीन डेफिशिएंसी है या नहीं है वो मालूम हो जाएगी, और आयोडाइज्ड सॉल्ट्स इस्तेमाल करने से हम इससे दूर रह सकते हैं। राशन डीलर्स की जानिब से जिले कलेक्टर ऑफिस संगारेड्डी और जिले परिषद के दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। एहतजाजों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें माहाना तनख्वाहें अदा की जाएं। इसके अलावा एहतजाजों ने हुकूमत की जानिब से राशन की बजाय उसकी रकम को राशन गिरंदों के अकाउंट्स में जमा करवाने की मुखालिफत की है। एहतजाजों ने बताया कि हुकूमत के इक़दाम से करीब 1 लाख राशन डीलर्स मुतासिर हो सकते हैं। इस मौके पर एहतजाजों ने जिला जॉइंट कलेक्टर को एक मकतूब भी हवाले किया। हैदराबाद सनराइजर्स की तरफ से आईपीएल मैचेस में अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले हैदराबाद के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले T20 मैच के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है। सिराज अहमद ने आईपीएल के हालिया सीजन में अपनी शानदार गेंदबाजी के जरिए सेलेक्टर्स को मुतासिर किया था। सनराइजर्स के कप्तान डेविड वार्नर और कोच वीवीएस लक्ष्मण ने भी सिराज की गेंदबाजी की सितारिश की थी। सिलेक्शन कमेटी का मुंबई में पीर को इजलास हुआ, जिसमें सिराज को पहले T20 मैच के लिए टीम में शामिल कर लिया गया है। सिराज के अफराद खानदान ने टीम में उनके सिलेक्शन पर मसरत का इजहार किया है। सालार मिलत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाक़े चंदूलाल बारादरी को मेयारी और कामयाबी के साथ मेंटेन करने के साथ साथ अब रुकने पलट दिया और सीनियर मजलिसी जिम्मेदार एम.ए. गफ्फार की कामयाब नुमाइंदगी के बाद चिल्ड्रन पार्क और ख़वातीन के लिए अलहदा जिम भी बना लिया गया है। सालार मिलत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मुतसिल अराजी पर ख़वातीन के लिए मखसूस फिटनेस सेंटर असरी तरीके से बनवाया गया है। इसमें कीमती मशीनें लगवाई गई हैं। रुकन बलदिया ने बताया कि मंगल 24 अक्टूबर को इस जिम और बच्चों के पार्क का इफ्तिताह होगा। बच्चों के लिए मखसूस पार्क में झूले और दीगर सामान लगवाया गया है। एम.ए. गफ्फार ने तवक्को जाहिर की है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरह ये दोनों मराकज़ भी डिसिप्लिन और सेहत फराहम के जरिया बनेंगे। हैदराबाद दक्कन की वज़ीरदार और मारूफ शख्सियत नवाब शाह आलम खां का इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़र मस्जिद सलीमा खातून हिमायतनगर में अदा की गई। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मरहूम की ख़ैमगाह पहुंचकर वरसा से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। मुशीराबाद के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल मुकीम ने मुकम्मल कुरान मजीद की किताबत की सादत हासिल की है। 62 साला ताजिर पेशा अब्दुल मुकीम ने यह शर्फ अपनी कारोबारी मसरूफियात से वक्त निकाल कर 6 साल के अरसे में मुकम्मल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोहम्मद अब्दुल मुकीम आज से 6 साल कबल कुरान मजीद लिखने की कोशिश किया। अल्लाह ताला के एहसान से और अल्लाह ताला की रज़ा से ये काम मुकम्मल हो सका। मैं बहुत मशकूर हूँ आज इस काम को मुकम्मल करके। अल्लाह ताला ने ये काम मुझसे करवा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। नीलोफर हॉस्पिटल नामपल्ली से 3 दिन के नौमौलूद बच्चे के अगवे का सनसनीखेज वाक़या पेश आया है। बताया कि उपगुड़े की साकिन निर्मला ने पेट लबरे जरिए खाने में बच्चे को जन्म दिया था और तबीयत खराब होने पर डॉक्टर्स ने बच्चे को नीलोफर हॉस्पिटल में शरीक करवाने की हिदायत दी थी। वहाँ खातून ने उसके साथ दोस्ती कर ली और वो भी नीलोफर हॉस्पिटल चली आई। वहाँ शातिर खातून ने निर्मला को चाय लाने के लिए रवाना किया। इस दौरान वो बच्चे को लेकर फरार हो गई। निर्मला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और बच्चे की तलाश के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बच्चे को लेकर फरार होने के दौरान मज़कूरा खातून सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आई है।
सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में मुलाजमतों की फराहमी का झांसा देकर बेरोजगारों से रकम हड़पने वाले 2 अफराद बशमूल खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक लवन्या और राजू ने जरूरतमंदों को गांधी हॉस्पिटल में अटेंडर्स और एम्बुलेंस ड्राइवर की मुलाजमतों का झांसा देकर तकरीबन 17 लाख रुपए वसूल किए थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में जुनूनी आशिक ने शादी से इंकार पर शादीशुदा खातून पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक एरागड्डा रैतू बाजार के सामने रवि नामी नौजवान ने खातून पर मोहल्लिक हथियार से हमला कर दिया। मुकामी अफराद ने हमलावर रवि को पकड़कर पहले उसकी पिटाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया कि इससे पहले भी रवि की हरासानी पर मुतासरा खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। सीसीएस पुलिस ने डाकाजनी करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। एडिशनल डीसीपी जयरंजन रतन कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने नामपल्ली के रहने वाले 21 साला मोहम्मद शहाबुद्दीन उर्फ मोसू और आसिफ नगर के रहने वाले 21 साला मुस्तफ़ा खान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 12 अक्टूबर की दोपहर 2 नामालूम अफराद खैरताबाद के किराना शॉप से मुतासरा दुकानदार जी अनीता के गले से 6 तोले का मंगलसूत्र खींचकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि शहाबुद्दीन ने बीटेक की तालीम हासिल की। उसकी मुलाकात मुस्तफ़ा से मल्लेपल्ली के एक स्नूकर पार्लर में हुई, जहां इन दोनों ने आसानी से रकम हासिल करके ऐश व इश्रत की जिंदगी गुजारने के लिए तिलाई चीनी उड़ाने का मंसूबा बनाया। पुलिस के मुताबिक सरखे की वारदातें अंजाम देने के बाद शहाबुद्दीन अपनी मोटरसाइकिल का रंग तब्दील कर दिया करता ताकि उसकी मोटरसाइकिल की शिनाख्त न हो सके। पुलिस के मुताबिक मुस्तफ़ा मसरूखा तिलाई मंगलसूत्रों को बैंक में 20,000 रुपये रहन डालकर रकम को इन दोनों ने बेदर्दी से खर्च किया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से तिलाई चेन, एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद करते हुए मुलजिमीन को मजीद पूछताछ के लिए पंजागुट्टा पुलिस के हवाले किया है। ये श्रीमती जी अनीता इन्हों किराना शॉप रन करते, वहाँ पे वेंकटरमना कॉलोनी पंजागुट्टा में किराना शॉप ओनर है। दोपहर के टाइम पे एक जने आके पहले पानी पूछे उनको पीने का वास्ते। पानी देने के बाद एक 10-15 मिनट के बाद और एक फ्रेंड उसको भिजाया वहाँ पे। वो फ्रेंड आके सिगरेट परचेज करने के वास्ते बोले। जब उन्होंने सिगरेट देने के वास्ते झुके तो इमीडिएटली उन्होंने चैन स्नैच करके दोनों मिलके एक गाड़ी पे वहां से भाग गए सीन से। मेरचल में वाक़ एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्म ने अपने साथी पर कातलाना हमला करते हुए उसे जख्मी कर दिया। पेट बशीराबाद में वाक़ा पेश आया, जहां रोहित नामी तालिब इल्म ने भुवनेश्वर पर तेज धारे वाली शय से हमला किया, जिसके नतीजे में भुवनेश्वर जख्मी हो गया। पुलिस ने रोहित के कब्जे से इस्तेमाल की जाने वाली शय को बरामद करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया है। राजेंद्र नगर मूसा नदी में एक नौजवान की तैराकी के दौरान मौत हो गई है। मुतवफ़ी की शिनाख्त किशनबाग पहाड़ी के साकिन करीम की हैसियत से की गई है। करीम के साथ के लड़कों ने भी करीम के पानी में डूब जाने की तस्दीक की। इत्तला मिलने पर मुतालिका कॉरपोरेटर नवाज अहमद ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश की तलाश के काम की निगरानी की। पीर की सुबह लाश को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। उर्दू असातिज़ा की मखलूआ जायदादों को पुर करने और मुसाबिकती इम्तिहानात को उर्दू में भी मुनक्किद करने का फैसला। अक़लियती बहबूद से मुताल्लिक़ जायजा इजलास में वज़ीर आला KCR का ऐलान। तेलंगाना अमराज के खिलाफ मुतहरिक रियासत, 2030 तक TB से पाक रियासत बनाने का मंसूबा। चेस्ट हॉस्पिटल में RNTCP का इफ्तिताह। नीलोफर हॉस्पिटल से 3 दिन के नौमौलूद बच्चे का अगवा, सनसनीखेज वाकया, CCTV कैमरे में कैद। बच्चे की तलाश के लिए 3 टीमें तश्कील। हैदराबाद के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच के लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल।
और गांधी हॉस्पिटल में मुलाजमतें फराहम करने का झांसा देकर बेरोजगारों से 17 लाख रुपए हड़पने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।